हेलो, गुड मॉर्निंग। रैंकिंग का चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। रैंकिंग का चैप्टर चल रहा था, तो इसके पहले अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि रैंकिंग की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं उसमें प्लेस अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, लेंथ अरेंजमेंट, टाइम अरेंजमेंट, अरेंजमेंट पर बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग प्लेस अरेंजमेंट शुरू किए हैं और प्लेस अरेंजमेंट पर बनने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आपको बता रखे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे आपके जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल क्लियर किया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने कल क्लियर किया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 6वें स्थान पर है और अंश से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अगर एक ही लड़के की पोजीशन दोनों छोर से दी जाती है तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है। एक पंक्ति में राजेश आरंभ से क्या है, 6वां। इसके लिए मैंने कल आपको एक फार्मूला बता रखा था। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बता रखा था। फार्मूला क्या था? पोजीशन पोजीशन फ्रॉम वन एंड पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड। पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा था। कोई भी पंक्ति है उसका दो छोर होता है, एक उसका बायां और एक उसका दाहिना। एक उसका बायां छोर होता है, एक उसका दाहिना छोर होता है। अगर किसी भी लड़के की पोजीशन दोनों छोर से पता है, किसी भी पर्सन, किसी भी कॉमोडिटीज की पोजीशन अगर दोनों एंड से दे रखा है तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस करने से टोटल नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी पूछता है वो आ जाएगा। यहां पर क्या दे रखा है, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 6वें स्थान पर है। राजेश की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दे रखा है 6। किसी भी पंक्ति का दो छोर होता है, आरंभ, अंत, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। इसका कोई मतलब नहीं है ना, बस इंड से मतलब है। फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इसकी पोजीशन दे रखा है राजेश की। एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 6वें स्थान पर और अंश से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो बताओ, फ्रॉम बिगिनिंग 6 एंड फ्रॉम एंड कितना है, 4 है। पोजीशन फ्रॉम वन एंड 6, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड 4, दोनों को जोड़ो 1 माइनस करो, टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 6 4 10 और 1 गया तो कितना आ जाएगा, बोलो टोटल कितना आ जाएगा, 9। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हैं, 9। बता सकते हो ये 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि एक ही लड़का 2 बार गिन लिया गया है। राजेश की काउंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग भी की गई, फ्रॉम एंड भी किया गया। जब एक ही लड़का दोनों छोर से गिना जाएगा तो 1 माइनस कर दिया जाएगा। ओके, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन मैंने खींच लिया। राजेश की पोजीशन आरंभ से भी दे रखा है और राजेश की पोजीशन अंत से भी दे रखा है। राजेश आरंभ से 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये है राजेश, ये राजेश है। और इसकी पोजीशन अंत से 4 है, 1 2 3 4, तो 6 और 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। क्योंकि ये राजेश 2 बार गिन लिया गया, फ्रॉम बिगिनिंग भी गिना गया एंड फ्रॉम एंड भी गिना गया। हर लड़के की पोजीशन की काउंटिंग एक ही बार होनी चाहिए, 2 टाइम्स काउंट हुआ इसलिए 1 माइनस किया गया। तो आंसर इसका कितना आ गया, 9। ओके, क्लियर? ओके, चलो अब इसके बाद क्लियर है ना भाई सबको? जब एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों छोर से देगा तो दोनों को जोड़ के 1 क्या करना है, माइनस करना है, टोटल आ जाएगा। टोटल निकालने के लिए 1 माइनस होता है, दिमाग में इतनी बात याद रखना। ओके, देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं। संजय आरंभ से 8वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान बताओ। एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं। संजय आरंभ से 8वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान बताना है। तो भाई ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे रखा है, दूसरे तरफ से स्थान जानना चाहता है, तो क्या हमें कोई अलग से फार्मूला यूज करना है? नहीं, वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या? पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। याद रखो कि हमें अलग से कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, वही फार्मूला यूज करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट में हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। पोजीशन फ्रॉम वन इन प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इन -1 बराबर टोटल। इस बार तुम्हें टोटल दे रखा है कि पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 12। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 12 यहां लिख लो। पोजीशन फ्रॉम वन इंड, संजय आरंभ से 8वें स्थान पर है। पोजीशन फ्रॉम वन इंड गिवन है, तो लिख दिया 8। अंत से उसका स्थान बताओ। पोजीशन फ्रॉम अदर इंड पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या है? पोजीशन फ्रॉम वन इंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इंड -1 बराबर टोटल। पोजीशन फ्रॉम वन इंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इंड -1 बराबर टोटल। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। उसको उधर ले जाओगे 13 हो जाएगा, तो 8 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 13। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? 13 - 8, यानी कितना आएगा? 5। यानी कि संजय अंत से 5वें स्थान पर है। संजय कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखो, अगर कुल संख्या ज्ञात हो और एक तरफ से स्थान ज्ञात हो, तो कुल में से ज्ञात पोजीशन को घटा के 1 जोड़ दिया जाता है। अगर कभी भी तुम्हें टोटल निकालना है तो 1 माइनस करोगे, और कभी भी साइड निकालना है तो 1 प्लस करोगे। क्यों प्लस क्यों करते हैं? अब ये देख लो, आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब ये बताता हूं कि प्लस क्यों करते हैं। देखो, प्लस क्यों होता है। टोटल क्या दिया है? टोटल दे रखे हैं 12, और एक तरफ से स्थान दे रखे हैं क्या? 8। तो 12 में से 8 घटा दो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लाइन खींच कर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं केवल ये लाइन खींच रहा हूं। ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। संजय आरंभ से 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है संजय। जब 12 में से 8 घटाओगे तो याद रखो कि ये संजय भी घट जाएगा। बचेंगे कितने लोग? 4 लोग। तो 12 में से 8 गया, 4 हो गया। लेकिन ये बताओ कि अंत से संजय का स्थान पूछा है, तो 4 लोग ये बचे हैं, और संजय को जब ऐड करोगे तभी तो संजय का स्थान बताओगे। तो 4 लोग ये घटाने से जो आया वो आया 4। ये जो घटाएंगे 12 में से 8, तो बचा 4। लेकिन संजय इस 4 में नहीं है, और संजय का ही स्थान तुम्हें अंत से बताना है। अब संजय को इसमें इंक्लूड कर दो। संजय को जब इंक्लूड करोगे तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5। यानी जो 1 जोड़ते हैं वो क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उसमें जिसको हम घटाते हैं वो भी घट जाता है, बाद में उसी को ऐड किया जाता है, इसलिए 1 ऐड करते हैं। यानी कि एक ही कमोडिटी की पोजीशन बोथ इंड से गिवन है, टोटल पूछता है, तो दोनों को जोड़ो, 1 माइनस कर दो, टोटल आ जाएगा। और टोटल दे रखा है, वन साइड दे रखा है, अदर साइड पूछ रहा है। टोटल में से ज्ञात पोजीशन घटा के एक जो है उसमें ऐड कर दो, तो अदर साइड से पोजीशन आ जाएगी। ओके, तो ये देखो, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हम कॉन्सेप्ट में भी क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो,
एक पंक्ति में अरविंद आरंभ से 45वें स्थान पर है, रविंद्र अंत से 75वें स्थान पर है। यदि अरविंद अंत से 61वें स्थान पर है तो रविंद्र का आरंभ से स्थान ज्ञात करो। ठीक है, एक पंक्ति में अरविंद का स्थान दिया है आरंभ से 45, ठीक, और रविंद्र का स्थान अंत से दिया 75। यदि अरविंद अंत से 61 हो तो रविंद्र का आरंभ से स्थान ज्ञात करो। तो देखो भैया, इसमें भी अलग से कोई फार्मूला नहीं लगने का, वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या? पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 बराबर टोटल। सबसे पहले अरविंद और रविंद्र, यहां दो लड़कों की बात किया गया है, तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि किसकी पोजीशन दोनों छोर से पता है। अरविंद का स्थान दोनों छोर से पता है या रविंद्र का स्थान दोनों छोर से पता है? सबसे पहले आपको यह पता करना होगा। तो बताओ कौन ऐसा है जिसका स्थान दोनों छोर से दे रखा है? अरविंद का दे रखा है। अरविंद आरंभ से क्या है? 45, पोजीशन फ्रॉम वन एंड 45, और अरविंद का स्थान अंत से भी दे रखा है 61, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड 61। दोनों को जोड़ेंगे -1 करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ गया 105। ठीक है भैया, टोटल निकाल लिया, लेकिन तुमसे टोटल नहीं पूछा है। तुमसे जो है रविंद्र का आरंभ से स्थान पूछा है। टोटल संख्या अरविंद के द्वारा तुमने टोटल संख्या पता कर लिया, ठीक, और रविंद्र का पोजीशन एक तरफ से दे रखा है, दूसरे तरफ से जानना चाहते हो और टोटल पता है, तो जो फार्मूला ये बताया गया है इसी का प्रयोग 2 बार करना है। अरविंद के द्वारा क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। टोटल पता हो गया, रविंद्र की पोजीशन एक साइड से पता है। जो फार्मूला का प्रयोग 2 क्वेश्चनों में हम अलग अलग किए हैं, यहां पर उसी को कंबाइंड किया गया है। एकदम जो है सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैंने एक एक क्वेश्चन को अलग अलग कराया, फिर उस क्वेश्चन को मैंने कंबाइंड कर दिया, है ना। पहली बार क्या किया, एक राजेश की पोजीशन दोनों तरफ से पता था, टोटल पूछा था, दोनों जोड़ा 1 माइनस किया, टोटल आया। दूसरी बार क्या किया था, टोटल पता था, एक तरफ से स्थान पता था, अदर साइड से निकालना था। टोटल में से ज्ञात पोजीशन घटाया, एक जोड़ा, अदर साइड से स्थान आया। अब उसी दोनों को मिला के एक क्वेश्चन किया गया। यहां पर अरविंद के द्वारा टोटल निकाल लिया। रविंद्र की पोजीशन एक तरफ से दिया, एक साइड से पूछ रहा है, तो रविंद्र का पोजीशन अंत से दिया है 75 और आरंभ से तुमसे पूछा है, तो आरंभ से स्थान धनांश से स्थान -1 बराबर होता है टोटल। एक उधर जाएगा, 106 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 106 - 75। 106 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा बोलो? 31, यानी कि आंसर आ गया 31। हमने क्या किया, सबसे पहले यह देखा कि कौन ऐसा है जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया है। तो मुझे अरविंद मिला जिसका स्थान मुझे दोनों तरफ से मालूम है, तो उसका स्थान दोनों तरफ से मालूम है, तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस किया, टोटल आ गया 45 और 61। दोनों को जोड़ा, 1 माइनस किया, टोटल आ गया। अब टोटल पता है और एक तरफ से स्थान पता है, दूसरे साइड से निकालना है। तो टोटल में से ज्ञात पोजीशन को घटा के एक जोड़ देंगे तो टोटल तो अदर साइड से पोजीशन आएगा। 105 में से 75 घटाओगे तो 30 आएगा, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 31 आ गया। यानी कि रविंद्र का आरंभ से जो स्थान होगा वो क्या होगा? 31। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। पहले क्वेश्चन को मैंने अलग अलग किया, फिर दोनों क्वेश्चन कंपाइल करके एक करके किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके।
क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में अनिल आरंभ से 12वें स्थान पर है, सुनील अंत से 8वें स्थान पर है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। अनिल आरंभ से क्या है भैया 12, सुनील अंत से क्या है 8। कुछ लोग क्या करेंगे 12 8 जोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे, टोटल बता देंगे 19। उनका आंसर होगा गलत। ठीक है, याद रखो कि यहां दो डिफरेंट लड़कों की पोजीशन दे रखा है। एक की पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग दे रखा है और एक की पोजीशन फ्रॉम एंड दे रखा है। यहां पे दो डिफरेंट लड़के हैं। अनिल की पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग 12 है, ठीक है, और सुनील की पोजीशन फ्रॉम एंड 8 है। लेकिन याद रखो कि यहां बीच की संख्या हमें मालूम नहीं है। और हमने इसके पहले क्या कहा कि एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति की पोजीशन जब दोनों तरफ से पता होगा तभी दोनों को जोड़ के 1 माइनस करके टोटल निकालोगे। यहां पर दो डिफरेंट लोग हैं, बीच की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे। पहला सवाल क्या है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, याद रखो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बीच की संख्या नहीं मालूम होगी तब तक आप नहीं बता सकते हो कि बीच में कितने हैं। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या नहीं बता सकते हो। बीच में 1000 हैं कि 1,00,000 हैं, नहीं बता सकते हो, क्योंकि बीच की संख्या जब तक नहीं पता रहेगा तब तक तुम अधिकतम संख्या नहीं बता सकते हो। तो इसका भी आंसर है सी एंड डी, यानी पहले सवाल का आंसर सी एंड डी, दूसरे का भी सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा सवाल है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या। यस, याद रखो कि तीसरे सवाल का आंसर निकल जाएगा भाई। मिनिमम 12 सीट अगर रहे तो काम हो जाएगा, ठीक, 12 से कम होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो बड़ी डिजिट होती है वही तुम्हारा न्यूनतम आंसर बनता है। कैसे, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 सीट है तो देखो काम हो जाएगा। कैसे, पंक्ति में कुल विद्यार्थी की न्यूनतम संख्या, अनिल आरंभ से क्या है 12, तो अनिल को आरंभ से बैठा दिया, इस सीट पर बैठ गया 12वीं सीट पर। सुनील अंश से क्या है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, सुनील यहां बैठ गया 8वीं सीट पर, यहां बैठ गया। तो 12 सीट अगर होगी तुम्हारे पास तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो न्यूनतम आंसर हो जाएगा इसका 12। न्यूनतम आंसर क्या हो जाएगा 12। ओके 12। तो हमने 4 सवाल किया, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आपको बता रहा हूं। पहले मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को मैंने पहले क्या किया, सेपरेट क्वेश्चन कराया, फिर 2 क्वेश्चन कंपाइल करके कराया। फिर ये क्वेश्चन मोस्टली लोग यहां गलत हो जाते हैं, इसको जोड़ करके आंसर 19 निकाल के दे देंगे, गलत हो जाएगा। अधिकतम संख्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुल संख्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, न्यूनतम संख्या जो बड़ा डिजिट वही आंसर। ओके चलो अब आगे बढ़े। अब हम आगे आते हैं, 5वें सवाल पे आते हैं। अब आपके सामने 5वां सवाल आ गया है। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है, नवीन अंश से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, एक पंक्ति में पंकज आरंभ से क्या है भैया 11, पंकज 11 है, और नवीन अंत से है 7, अंत से क्या है नवीन 7। अच्छा, नवीन हो गया 7, ठीक है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो यदि वे दोनों पड़ोसी हो। ओ, इस बार तो पड़ोसी बना दिया इनको, यानी कि इनके बीच में अब कोई नहीं है, ये लोग एडजेसेंट हैं, पड़ोसी है। याद रखो, अगर ये पड़ोसी नहीं कहा होता, यदि वे दोनों पड़ोसी हो, अगर ये बात नहीं कहा होता
तो इस सवाल का भी आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोसी कह देने से आंसर ज्ञात हो जाएगा। ये लाइन क्लोज हो जाएगी, अब इनके बीच में कोई नहीं है तो आंसर बता सकते हैं। लेकिन एक बात और है, पड़ोसी दो होते हैं, चाहे लाइन चाहे जैसे कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो चाहे वर्टिकल कर लो, पड़ोसी दो होंगे हर हालत में। मेरे इस साइड में जो खड़ा होगा ना वो भी पड़ोसी है मेरा, और इस साइड में जो खड़ा होगा वो भी पड़ोसी है मेरा, और ऐसे कर लेना तो भी मेरे आगे का भी पड़ोसी होगा, पीछे का भी पड़ोसी होगा, यानी किसी भी कंडीशन में दो पड़ोसी होते हैं। तो सुनो, मैं लाइन खींच के दिखा समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे होगा, और ओरल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो ओरल करना है तो देखो, ये इधर से 11 है, इधर से 7 है, बीच में कोई है नहीं, तो सीधा जोड़ दो 11 7 18, तो एक आंसर इसका 18 आ जाएगा। लेकिन अगर भाई मान लो ये इधर आके पड़ोसी बन जाएंगे तो दो स्पेस की कमी हो जाएगी, यानी एक आंसर 16 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर सॉल्व करना है तो ओरल बता सकते हैं, इसका आंसर 16 या 18 होगा, ठीक है। लेकिन कैसे, अब हम आपको लाइन खींच के भी समझा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो, एक पंकज क्या है, आरंभ से 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है भैया पंकज, ठीक है। और नवीन क्या है, अंत से क्या है 7 है, तो इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये नवीन आ गए, ठीक है, नवीन आ गए। तो अब यहां पर आप देख सकते हो पंकज है 11 और नवीन अंश से है 7, ठीक। तो 11 ये और 7 ये, इनके बीच में देयर इज नथिंग, कोई नहीं है, इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं बोल रखा है, ठीक है। तो 11 वो 7 ये मिल के टोटल कितना हुआ 18। लेकिन याद रखो, नवीन अंत से 7वां है और इनका पड़ोसी है, तो शर्त थोड़ी ना है कि यही वाला पड़ोसी है, यहां भी तो ये पड़ोसी बन सकता है। तो चलो फिर से लाइन खींच के दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भैया ये है पंकज। अब देखो नवीन आ गए यहां, ये है नवीन और ये है अंत से 7वां, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखो नवीन अंत से 7वें नंबर पे है, और ये देखो जो पंकज हैं यहां से 11वें नंबर पे हैं, ठीक। और ये दोनों लोग देखो पड़ोसी हैं, यहां रह के भी नवीन पड़ोसी हो सकता है और यहां रह के भी पड़ोसी हो सकता है ना, ऐसे भी पड़ोसी हो सकता है, ऐसे भी पड़ोसी हो सकता है, दाहिने बाएं कहीं भी पड़ोसी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पड़ोसी है तो इसका आंसर 18 आएगा, लेकिन अगर नवीन ऐसे पड़ोसी हुआ तब आंसर क्या आएगा, देखो अब लाइन टोटल गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 2 की कमी हो गई, यानी आंसर क्या हो गया 16, ठीक है भैया। तो देखो नवीन जब यहां पर पड़ोसी बनता है तो आंसर न्यूनतम हो जाता है, और जब यहां पर पड़ोसी बनता है तो आंसर अधिकतम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं बल्कि 2 आएगा। अगर आपसे पूछेगा, देखिए इसमें 3 तरह से सवाल पूछ सकता है, कैसे, सवाल यही रहेगा और इस पर 3 सवाल बन सकता है, कैसे, अगर पूछेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ तो तुम कहोगे 16 अथवा 18, या तो 16 या तो 18, ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बताओ तो तुम कहोगे 18, अगर कहेगा पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या बताओ तो तुम कहोगे 16। यानी इस क्वेश्चन पर आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने किया, 5 क्वेश्चन हुआ। देखो भाई, देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, टोटल निकालना बताया था, दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया था, साइड निकालना बताया था, तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया था,
तीसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, दोनों को कंपाइल कर दिया था। चौथे क्वेश्चन में क्या बताया था, दो डिफरेंट लोगों की पोजीशन थी, तो टोटल, अधिकतम, न्यूनतम के बारे में चर्चा हुई। फिर पांचवें सवाल में क्या हुआ कि भाई अगर ये लोग पड़ोसी बन जाएं, पड़ोसी कह दिया जाए, तब क्या करेंगे, पड़ोसी कह देगा तो फिर ये कंडीशंस होगी जो कि अभी हम आपको समझाए हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो यहां तक अब आपका एक एक बेसिक जो फंडामेंटल चीज है वो एक एक चीज मैं आपका क्लियर कर दिया हूं। अब इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। चले भाई, क्यों भाई, सबको समझ में आ गया ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस अरेंजमेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आइए छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंक्ति में मनीष आरंभ से 8वें स्थान पर है और सतीश अंत से 5वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मनीष आरंभ से 8वें स्थान पर है और सतीश अंत से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर अधिकतम संख्या पूछता है, अगर अधिकतम संख्या पूछता है तो क्वेश्चन इजी है। अगर न्यूनतम संख्या पूछता है तो क्वेश्चन टेक्निकल है, ठीक है। तो देखो, इसको लगाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कभी तुमसे अधिकतम संख्या पूछे, क्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे, तो टोटल अपार्ट निकालोगे। क्या निकालोगे, टोटल अपार्ट, टोटल अपार्ट निकाल देना। लेकिन अगर कभी तुमसे न्यूनतम संख्या पूछे तो टोटल ओवरलैपिंग, टोटल ओवरलैपिंग निकाल देना। अधिकतम संख्या पूछे तो टोटल अपार्ट निकाल देना, और न्यूनतम संख्या पूछे तो टोटल ओवरलैपिंग निकाल देना, टोटल ओवरलैपिंग निकाल देना। अब टोटल अपार्ट क्या चीज है, अब इसको बता दें। टोटल अपार्ट बराबर होता है आरंभ से स्थान, मैं नीचे लिख लूं थोड़ा क्योंकि यहां पर स्पेस कम मिल रहा है। टोटल अपार्ट बराबर होता है आरंभ से स्थान धन बीच का स्थान धन अंत से स्थान। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपसे कभी भी अधिकतम संख्या पूछता है, कभी भी अधिकतम संख्या पूछता है, तो टोटल अपार्ट निकाल देना। और टोटल अपार्ट क्या होता है, आरंभ से स्थान धन बीच का स्थान धन अंत से स्थान। यानी टोटल सीधा सीधा जोड़ देगा ना, तो टोटल अपार्ट आ जाएगा। पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम मिडिल प्लस पोजीशन फ्रॉम एंड, ये टोटल जोड़ देंगे ना तो टोटल अपार्ट आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूनतम संख्या पूछता है तो याद रखो कि टोटल ओवरलैपिंग निकालना होगा। और टोटल ओवरलैपिंग क्या होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, न्यूनतम यानी ओवरलैपिंग, ठीक। जैसे अभी हम लोग इमीडिएट इसके पहले सवाल जो किए हैं, न्यूनतम जब हुआ था तो आप देखे होंगे कि जो नवीन था वो जो है दो दो प्लेस ओवरलैप करके आगे बढ़ गया था, तो 18 में से 2 कम हो गया था। ओके ओके, तो
अब जो है न्यूनतम की बात आएगी तो टोटल ओवरलैपिंग निकालोगे। टोटल ओवरलैपिंग कैसे निकालोगे? अब यहां मैं लिख देता हूं, टोटल ओवरलैपिंग, टोटल ओवरलैपिंग बराबर छोटे पोजीशन का अंक, छोटे पोजीशन का अंक मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस बीच का अंक, बीच का अंक, बीच का अंक -2, छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 धन बड़े पोजीशन का अंक, बड़े पोजीशन का अंक, बड़े पोजीशन का अंक। ओके, एक पंक्ति में मनीष आरंभ से 8वें स्थान पर है, सतीश अंश से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल अपार्ट बराबर आरंभ से स्थान, टोटल अपार्ट बराबर हो गया आरंभ से स्थान धन बीच का स्थान धन अंत का स्थान, और टोटल ओवरलैपिंग बराबर हो गया छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 धन बड़े पोजीशन का अंक। ओके, ये 2 फार्मूला मैंने आपको बता दिया। कभी भी एक व्यक्ति की पोजीशन यदि आरंभ से दे रखा है और दूसरे व्यक्ति की पोजीशन अगर अंत से दे रखा है, बीच की संख्या अगर नहीं दे रखा है, तो याद रखो कि टोटल संख्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैक्सिमम संख्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मिनिमम संख्या जो बड़ा डिजिट है वही आंसर। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति की पोजीशन आरंभ से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन अंत से अगर दे रखा है और बीच में भी कुछ संख्या दे रखा है, तो याद रखना कि उसका आंसर निकलेगा। अधिकतम पूछता है तो टोटल अपार्ट निकाल देना, न्यूनतम पूछता है तो टोटल ओवरलैपिंग निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो अभी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं, करते हैं। एक पंक्ति में मनीष आरंभ से 8वें स्थान पर है, लिखो 8वें स्थान पर है, और सतीश अंश से क्या है भैया 5वें स्थान पर है, और बीच में कितने हैं 2 है। ठीक, अब आरंभ से स्थान धन अंश से स्थान धन बीच का स्थान, ये तीनों जोड़ दो, टोटल आ जाएगा 8 2 10 5 15। इस सवाल का आंसर क्या आया भैया 15। अधिकतम संख्या कितने हो गए 15। न्यूनतम की बात करेगा और 15 अगर बता दिया तुमने। पीसीएस में सवाल पूछा था, मैक्सिमम जो है लोग, जो टॉपर की मैं बात कर रहा हूं, वो लोग क्या किए हैं 15 आंसर मार के चले आए, सीधा जोड़ के रख दिए, हो गया। नहीं, न्यूनतम की बात करेगा तो 15 आंसर गलत हो जाएगा। न्यूनतम कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें छोटे पोजीशन का अंक बताओ क्या है 5 है, इसमें बड़ा वाला अंक क्या है 8 है, इसमें बीच वाला अंक क्या है 2 है। तो छोटे पोजीशन का अंक, छोटे पोजीशन का अंक लिखो 5। ठीक, अब माइनस बीच का अंक कितना है 2, और फिर 2 फार्मूले में भी है तो लिखो -2। ठीक है, अब इसके बाद धन बड़े पोजीशन का अंक, बड़े पोजीशन का अंक बताओ कितना है 8। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो न्यूनतम आंसर आ जाएगा। 5 में से ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, 5 में से 4 गया 1 8 1 9। याद रखो कि 15 लाइन खींचोगे तो भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, और अगर तुम 9 लाइन खींचोगे तब भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें लाइन खींच के दिखाता हूं, ये देखो मैं लाइन खींच के दिखाता हूं आपको। दोनों सवाल हमने सॉल्व किया। अब मैं आपको, है ना, अधिकतम भी बता दिया, न्यूनतम भी बता दिया, और लाइन खींच के मैं आपको दिखाता हूं। लाइन खींचेंगे तो आ जाएगा। देखो अभी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लड़का आरंभ से क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है। एक लड़का अंश से 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ। बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग है ना भैया बीच में, देखो 2 लोग है ना, बीच में 2 लोग है ना, ये देखो। तो 15 आंसर सही हो गया। ओके,
9 लाइन खींचो तब भी आ जाएगा, 9 खींचो तो भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लड़का आराम से क्या है बोलो, एक लड़का आराम से किस स्थान पे, 8वें स्थान पर है। लो इनको रेड से कर दिया, ये 8वें स्थान पे है आराम से। और एक लड़का अंश से क्या है बोलो, 5वें स्थान पे है। लो इनको नीले से कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं, ये हो गए। ठीक है, बीच में 2 लोग होना चाहिए, बताओ बीच में 2 लोग हैं कि नहीं, बताओ ये दोनों लोग बीच में हैं कि नहीं, है ना। तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर इसी क्वेश्चन का अधिकतम आंसर पूछता है तो आंसर बताओगे 15, और न्यूनतम पूछता है तो आंसर बताओगे 9, है ना। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आओ अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट आपको नए नए मिलेंगे। आगे देखते हैं, देखो ये देखो, एक पंक्ति में अजय आराम से 27वें स्थान पे है। अजय की पोजीशन दे रखा है क्या, 27। ओके, फिर विजय अंश से 15वें स्थान पर है। विजय की पोजीशन दे रखा है क्या, विजय, विजय की पोजीशन दे रखा है क्या, विजय अंश से क्या है बोलो, 15वें स्थान पर है। ओके, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताओ। चलो अभी मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बताया। ये क्वेश्चन अपने से करोगे, करके बताओ आंसर जल्दी क्या होगा। सब लोग आंसर करो जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका बोलो, क्या होगा भाई आंसर बोलो चलो। अधिकतम संख्या के लिए क्या बोला, टोटल अपार्ट। तो आरंभ से स्थान, धनांत से स्थान, धन बीच का स्थान, सीधा जोड़ो आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना, 23, 23 और 27 जोड़ दो, 23 और 27 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 50। अधिकतम आंसर अगर पूछता है तो 50 बता दोगे। न्यूनतम का फार्मूला, न्यूनतम अगर पूछेगा तो टोटल ओवरलैपिंग निकाल देना, यही तो बताया, टोटल ओवरलैपिंग निकाल दोगे अगर न्यूनतम पूछेगा। तो चलो न्यूनतम निकालते हैं, टोटल ओवरलैपिंग निकाल देंगे न्यूनतम के लिए। तो बताओ छोटे पोजीशन का अंक क्या है इसमें, 15। अब बीच का अंक इसमें क्या है, 8, और -2 फार्मूले में है। धन बड़े पोजीशन का अंक, बड़े पोजीशन का अंक क्या है इसमें बोलो, 27। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 8 2 10 हो गया, 15 में से 10 घटाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 27 5 कितना होगा, 32। 50 लाइन खींचेगा ना तो भी आंसर आ जाएगा, और 32 लाइन खींचेगा तो भी आंसर आ जाएगा। अगर इसी सवाल में तुमसे अधिकतम पूछेगा तो 50 बता देना, अगर तुमसे न्यूनतम पूछता है तो 32 बता देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं, है ना, इसके बाहर इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। एकदम जहां से मैं शुरू किया हूं स्टेप बाय स्टेप आगे आया हूं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन एक बार अगर तुम देख लो वीडियो पूरा, तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं, इधर देखो। ये क्वेश्चन देखो, एक पंक्ति में राकेश आरंभ से 11वें स्थान पर है। राकेश आरंभ से क्या है भाई, 11। राकेश की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दे रखा है 11। मनोज अंश से 16, मनोज की पोजीशन अंश से दे रखा है 16। दोनों के बीच में कितने हैं, 5। दोनों के बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं भाई, 5। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताओ, बताओ कर लोगे कि नहीं।
है ना, कर लोगे कि नहीं? तो बताओ 16 प्लस 5 प्लस 11, आरंभ धन अंत धन बीच, तो 11 5 16 16 32 अधिकतम। न्यूनतम निकालना है। छोटे पोजीशन का अंक बोलो, माइनस बीच का अंक बोलो, -2 बोलो, बताओ। तो 5 2 7 हो गया, 11 में से 7 गया, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा? 4। क्या बोला? कितना आ रहा है? अधिकतम कितना आया? अच्छा, राकेश की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दे रखा 11, मनोज की पोजीशन फ्रॉम एंड दे रखा 16, बीच की संख्या 5 है, निकल जाएगा। आरंभ से स्थान धन, अंत से स्थान धन, बीच का स्थान है, तो 32 आ गया। अब न्यूनतम निकालना है। छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 धन बड़े पोजीशन का अंक 16, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 2 7 4, 16 4 कितना आ गया? 20। 32 लाइन खींचेगा तो भी आंसर आ जाएगा, 20 लाइन खींचेगा तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? वही चीज है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो। चलो फटाफट करके बताओ इसको जल्दी से क्या होगा। एक लिस्ट में साइकिल आरंभ से 12वें स्थान पर है। साइकिल आरंभ से 12, क्या भाई? 12 कौन? साइकिल, CYCLE। ओके, फिर क्या कहता है? रेडियो अंश से 10, रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? 10। ओके, 10वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 11, दोनों के बीच में कितने हैं? 11 वस्तुएं हैं। तो कुल वस्तुओं की अधिकतम न्यूनतम संख्या बताओ। अब देखो, अधिकतम संख्या अगर पूछ रहा है तो 12 धन 11 धन 10 कर दो तो आ जाएगा। 10 11 कितना हो जाएगा बोलो? 21। 21 और 12 कितना हो जाएगा? 21 में 12 जोड़ोगे कितना? 33। तो अधिकतम आंसर तो तुम्हारा 33 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पर अच्छे अच्छे टॉपर गलत कर जाएंगे। देखो कैसे गलत कर जाएंगे, वो क्या करेंगे? फिर से तुरंत वो ओवरलैपिंग वाला फार्मूला लगा देंगे, गलत आएगा। कैसे? छोटे पोजीशन का अंक, छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 धन बड़े पोजीशन का अंक, ये फार्मूला वो लगा देंगे। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे तो कितना आएगा? 11 2 13, ये -13, 10 में से 13 घटाओगे -3 आएगा, और -3 जब 12 में से करोगे तो 9 आएगा। ये आंसर हो गया गलत। याद रखो, इस क्वेश्चन का न्यूनतम आंसर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे जानेंगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छे अच्छे टॉपर गलत कर जाएंगे इस सवाल को, है ना? वो ये ध्यान नहीं देंगे, वो सीधा फार्मूला लगाएंगे और गलत होगा। तो कैसे क्वेश्चन को देखकर कैसे जान पाएगा कि इसका न्यूनतम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं बताता हूं, देखो, है ना? अधिकतम आंसर तो सही है, अधिकतम आंसर तो सही है कि जो 33 निकाला बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन न्यूनतम आंसर 9 नहीं। क्यों 9 नहीं? क्योंकि भैया ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 ही लाइन है तो साइकिल आरंभ से 12 है, तो साइकिल को तुम कहां रखोगे इस 9 लाइन में? साइकिल रखा नहीं पाएगी। रेडियो अंश से 10 है तो 10 कहां रेडियो रखेंगे? तो यानी ये फुलफिल नहीं कर सकता, गलत है। अब तुम कहोगे कि अभी आपने फार्मूला बताया तो हर जगह तो वो सेटिस्फाई कर रहा था, फिर यहां क्यों नहीं कर रहा है सेटिस्फाई? यस, नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन को देखकर ही जान सकते हो कि नहीं होगा। कैसे? देखो, यदि एक वस्तु की पोजीशन, वस्तु की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक वस्तु की पोजीशन आरंभ से दे रखा है, दूसरे वस्तु की पोजीशन अंत से दे रखा है, और बीच में अगर कुछ वस्तु भी दे रखा है, तो बीच की जो संख्या है छोटे पोजीशन के अंक से कम 2 कम होनी चाहिए, तभी न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये देखो, बीच की संख्या छोटे पोजीशन के अंक से कम कितना कम होना चाहिए? 2 कम होना चाहिए, तभी न्यूनतम निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते हो। यहां पर देखो, यहां तो बीच में कितने हैं? 11 हैं। बीच में कितने हैं? 11 हैं।
हम कह रहे हैं कि कम से कम 2 कम होना चाहिए, और यहाँ बीच में 11 है तो ज्यादा है, तो न्यूनतम निकलने का सवाल ही नहीं उठता, गलत है। अगर बताओ बीच में 10 होता तो क्या निकल पाता? नहीं निकलता। बीच में 9 होता तो क्या निकल पाता? नहीं निकल पाता। अगर बीच में 8 होता तो क्या निकल पाता? हाँ निकल पाता। देखो बीच में अगर 8 होता तो निकल जाता, कैसे दिखाता हूं। ये देखो, अगर सवाल ये दिया होता कि साइकिल आरंभ से 12, रेडियो अंश से 10 और दोनों के बीच में 8 वस्तुएं हैं, ठीक, अगर ऐसे दिया होता तो निकल जाता न्यूनतम आंसर। छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 धन बड़े पोजीशन का अंक, ये कर देते और आंसर आ जाता। देखो कैसे, 8 2 10, 10 10 कट जाता और आंसर इसका न्यूनतम 12 आ जाता, यानी न्यूनतम वस्तु 12 हो जाती, तब आंसर आ जाता। तो याद रखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर किया है इस क्वेश्चन को। कैसे, अगर एक ही वस्तु की पोजीशन 2 साइड से दिया है, बीच में अगर कुछ वस्तु भी है, तो बीच की जो संख्या है ना, वो छोटे पोजीशन के अंक से कम 2 कम होनी चाहिए। ऐसा है तो न्यूनतम निकलेगा, और ऐसा नहीं है तो न्यूनतम नहीं निकलेगा, है ना। तो आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, इसमें एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों छोर से देता है, दोनों को जोड़ के 1 माइनस करो, टोटल आ जाएगा। टोटल संख्या देता है और एक साइड से पोजीशन देता है, तो ज्ञात पोजीशन घटा के एक जोड़ो, अदर साइड से पोजीशन आ जाएगा। अगर 2 डिफरेंट लोगों की पोजीशन देता है, बीच की संख्या नहीं देता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आगे आया। अगर एक साइड से पोजीशन दिया, दूसरे साइड से अलग व्यक्ति का पोजीशन दिया, और बीच की संख्या अगर दिया है, तो 2 तरह का सवाल पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अधिकतम के लिए टोटल अपार्ट निकाल दोगे, न्यूनतम के लिए टोटल ओवरलैपिंग। टोटल ओवरलैपिंग के केस में जो बीच का अंक है वो कम से कम 2 कम होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर स्टेप बाय स्टेप मैं आया हूं। कोई भी न्यू कमर्स लड़का है, वो भी स्टेप बाय स्टेप अगर इस वीडियो को देख ले, तो पूरा उसका प्लेस अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा। अभी आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम आगे कैरी करेंगे, लेकिन आराम से पढ़िए। पहले यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल।